तो जो भरोसा रखता है वो क्या कर जाएगा? हालेलुया। हमें भरोसा किस पे रखना है? परमेश्वर यहोवा पर रखना है। हालेलुया। जो वो हमारे पूरे परिवार की रक्षा करने वाला है, हमारे पूरे परिवार को आशीष देने वाला है, हमारे पूरे परिवार को चंगाई और छुटकारा देता है। हालेलुया। हालेलुया। आनंद और हालेलुया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचनों में ये जो लिखा हुआ है, ये परमेश्वर बोला, ये सब तो बोलता क्या परमेश्वर ने, और क्या है उसके दास लोग परमेश्वर के इसको लिखे। हालेलुया। इससे बोलो हालेलुया। इसका कारण है क्यों लिखे? अगर वो सुन ही लेते क्या नहीं कहेगा, मगर वो इसलिए कि प्रभु इस चीज को हम लिख ले रहे हैं कि हमें हमेशा इसको हम क्या करते रहेंगे, याद करते रहेंगे और उस पर चलते रहेंगे। हालेलुया। कभी हम भूल भी गए। हालेलुया। जो चेले लोग लिखे पत्रिका को 39 चेले लोगों ने मिलकर इसको लिखे। हालेलुया। पत्रिका को, क्योंकि अगर वही लोग सुनते रहते तो सुनते सुनते कहानी खत्म हो जाती, आज हमारे पास पहुंच नहीं पाता। इसलिए ये ग्रंथ को लिखना पड़ा और उसको रख दिए, और रखने के बाद आज हम सबके बीच में यही है। हालेलुया। हालेलुया। कहा कि वचन ही परमेश्वर है और वचन परमेश्वर के हालेलुया। वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि उसकी बातें हैं, जो उसकी बात को मानता है वो परमेश्वर को मानता है, जो उसके कहने पर चलता है वो परमेश्वर। अभी क्या है, जितने भी लोग चंगे होके गए, अगर आज परमेश्वर उन्हें जल्दी से चंगा ना करता, पता है यहाँ पर भीड़ भरा होता, पूरा जगह खाली ना होता, जगह खाली ना होता। उन्हें ये ना समझ होता क्या ठंडी है, गर्मी है, बारिश में क्या है क्या नहीं, नहीं समझ सकते। हमारा बेटी बेटा हमारा पर ही जाना, हालेलुया। बरसात हो रहा नहीं जाना, कारण परमेश्वर में क्या होता है, लिखा है कि तुम 6 दिन दर्शाना चाहता हूँ। वचन को लिखा लेंगे निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 7वां पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? बड़े गहराई से पढ़ो। 20 का 7वां अध्याय न लेना, और गेट बंद कर दो भैया। परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा उसको निर्दोष ना ठहराना। हालेलुया। उसको मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है कि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा उसे निर्दोष उसको क्या ठहराएगा, उसे क्या ठहराया जाएगा? वचन क्या कह रहा है? व्यर्थ लेगा उसे दोषी ठहराया जाएगा। वचन पढ़ो, क्या लिखा है? 7 पढ़ो, 7 पढ़ो, क्या लिखा है? 7 निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय के 7। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। क्या ना लेना? व्यर्थ ना लेना। व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेगा उसको दोषी ना ठहराएगा, उसे दोषी। फिर पढ़ो, हालेलुया। जो व्यर्थ करते थे कह रहे हैं, वहां वचन में क्या लिखा है? उठा देते मगर मैं बदलता। उस समय क्या याद किए थे? यही कहते थे कि प्रभु मेरा अगर बेटा चंगा हो जाएगा, पूरी जिंदगी प्रभु तो का हम। आज क्या है? आज क्या है? परमेश्वर को क्या किए? नाम उसने व्यर्थ लिए कि नहीं लिए? जीवन में मेरे प्रिय बहनों भाइयों बहुत बड़ा कारण है। हालेलुया। ये बात नहीं है कि पास्टर जी भीड़ उड़ाने के चक्कर में, हमारा ये कहना नहीं है। कोई भी बराबर उस संगति में जाए, बराबर उस भवन में जाए, बराबर उस चर्च में जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या किया है? चंगा किया है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महाराजाओं का हालेलुया। इसके आगे और पढ़ेंगे। दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, 6 दिन तू
परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, तुम विश्राम दिन के 6 दिन तुम काम काज करना, और विश्राम दिन जो 6 दिन तुम अपना काम करिए, विश्राम दिन को स्मरण करना। हालेलुया। तो स्मरण का मतलब क्या है कि तुम 6 दिन, वो यहोवा परमेश्वर का दिन है और वो पवित्र दिन ठहराया गया है और वो आशीष दिन ठहरा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। वो आशीष दिन ठहरा दिया है। ये परमेश्वर की योजना थी, ये खुदा की योजना है जो आज यहाँ पर सभा चल रहा है, दरबार चल रहे हैं। हालेलुया। हमारे यहाँ आइए, नहीं हमारे पास समय नहीं, सुना है भगवान को। आप लोग को मन बदलता फिरता परमेश्वर आप लोगों को मन बदलता नहीं। हालेलुया। और कब याद आता, हम अगर नहीं जाएंगे तो प्रभु हमारे जीवन में क्या करेंगे। हालेलुया। फिर आप चल देते हो वहां से आश्रम। हालेलुया। कुल मिला की बातें यही है। मुझे डर रहता फिर कहीं ऐसा दिक्कत में नहीं आ जाए, समस्या में नहीं आ जाए। यहाँ कर आप विश्राम दिन का क्या करना, स्मरण करना, और तुम 6 दिन अपने सारे काम काज करना, और 7वें दिन क्या करना, आगे क्या लिखा है। हालेलुया। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। हाँ, उसमें ना तो तू किसी बात का काम काज करना, और ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी। बस बस। हालेलुया। हालेलुया। देखिए क्या कर रहा, उस 7वें दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन है, और उस 7वें दिन तू कोई भी अब काम काज न करना। वहां परमेश्वर का कोई भी काम काज नहीं करना। हालेलुया। हालेलुया। जब अपने आप को तुम शांति नहीं पाना चाह रहे हो, अपने आप को छुटकारा नहीं पाना चाह रहे हो, अपने आप को तो परमेश्वर कह रहा कि कोई भी काम काज नहीं करना है। मगर देखिए, हम अपना सारा भी काम काज कर लेते हैं, फिर भी परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालते। और यहाँ पर आके तो मैं यहाँ परमेश्वर को वचन कह रहा हूँ। हम उस दिन अच्छे से नहा धो कर साफ सुथरा हो खुदा की इबादत करने के लिए आए, और तुम अच्छे से बैठो। हालेलुया। दीदी बैठी हुई है, ऐसे अपने घर बैठ के खा लें विश्राम दिन तो खुदा का, हम खुदा से अपनी फरियाद को बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। खुदा वहां से अपनी आत्माओं को भेजता है, तो वहां पर इबादत करने के लिए बैठे, वो विश्राम दिन के लिए जो आशीष मैंने ठहराया हूँ और जो पवित्र भवन बनाया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। आप क्या समझते हो, यहाँ पर एक रजिस्टर है ना, लोग नोट करते हैं, जैसे खुदा के पास नहीं है क्या, वो खुदा नहीं देख रहा कि कितने लोग आज मेरे भवन में आए हुए, क्या कारण है नहीं आए हैं, उसका भी लेखा जोखा परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को वहाँ प्रभु यीशु मसीह संग्रह किया, पूरी बाइबल में देख लीजिए, पूरे ग्रंथ में देख लीजिए, तो वहाँ क्या परमेश्वर क्या यही कहा ना कि यीशु मसीह ने क्या किया है, संग्रह किया। अब तुम मेरे बेटी और बेटा और मेरा नाम लेते हैं। लंगड़े ने क्या किया था, पतरस ने और यूहन्ना ने वहां संगा किया, प्रभु यीशु मसीह के पीछे स्तुति गाना लगा, भजन करने लगे हमेशा। हालेलुया। हमेशा मंदिर में जाने लगे, नहीं तो उसे लोग ले जाकर वहां बैठाते थे। आज प्रभु ने आप लोगों को आशीष किया, संगा किया है। दौलत किससे बना रहे हो, अपने बेटी के कहिए ना, मगर वहां परमेश्वर का कोई काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आएगा, सिर्फ मेरे सिवा और कोई काम नहीं। आगे क्या लिखा पढ़ेंगे। हालेलुया। ना तेरा बेटा ना तेरी बेटी ना तेरा दास ना तेरी दासी ना तेरे पशु ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है
सबको बनाया और सातवें दिन विश्राम किया। हालेलुया। न तेरा बेटी काम आएगा, न तेरा बेटा, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरा फाटक, न तेरा जानवर, न बेटी बेटा, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने सबको बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। सबको परमेश्वर ने बनाया और बनाकर सातवें दिन परमेश्वर ने क्या किया? विश्राम किया। आज आप लोग 6 दिन को काम काज कीजिए और सातवें दिन क्या करना है? खुदा के पास आकर इबादत करना है, उसकी महिमा करना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर इसके लिए हम नहीं समय हमारे पास है, और फिर हम जब दिक्कत में आ जाते हैं तो फिर हम प्रार्थना करने लगते हैं, अब जब नहीं सही होते हैं तो पास्टर जी के पास करने लगते हैं, पर जी हमारा पति बीमार है, हमारा बेटा बीमार है, हमारी पत्नी बीमार है, हमारी बेटी नाती नतनी बीमार है। हालेलुया। तो खुदा से आपने कहा था कि हे प्रभु हम कभी बीमार ना हो और उसके हम तेरी संगति के बराबर बने रहेंगे। देखिए कुछ भी हो जाए हम तेरी संगति में आते रहेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, आज मेरे प्रिय बहनों भाइयों, इस चीज को हम अपने जीवन में ही लागू करते हैं। हम बहुत अवाक रह जाते हैं। अपने आप को मैं सोचता हूँ कि समस्या में नहीं आते और उसी का देता हूँ। आप लोगों का दुख देख के मैं दुखी रहता हूँ। हालेलुया। आप लोग को दुख देख के इसलिए कि मैं अपने घर को जब देखता हूँ तो हमारे घर के लोग, हमारे बेटी बेटा बच्चे सब लोग आनंदित और मगन हैं और हमारे पास आने वाले तो दुखी हैं। इसलिए मुझे दुख होता है, इसलिए दुख होता है। और फिर सोचता हूँ कि प्रभु साहिब के तेरे बराबर में संगति में बने रहते हैं और तेरे बराबर ये घर पर भी रह के स्तुति और भजन करके तेरे सामने ये घटना भी लेके रहते, प्रभु ये विपत्तियां इनके ऊपर, ये समस्या इनके ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिलकर बोलो हालेलुया। आप पहले सोचिए जितने भी लोग हैं वो ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को खून ना उठे, आप लोगों को खून ना उठे, मगर हम हमेशा जागते, ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, जागते रहते हैं। जब खून करोगे तब खून क्या होगा? रिसीव रहता है क्या? मुझे मालूम रहता है क्या? अरे श्याम बाबू की अम्मा फोन करने वाली हैं, अरे दीदी फोन करने वाली है, आरती फोन करने वाली है, अभी फोन को रिसीव करना है, हम सोए ना। हालेलुया। ऐसे बगल में फोन चार्ज लगा रहता है, ऐसे बगल में लोग बैठे रहते हैं और बगल में हम। हालेलुया। और याद रखना जितने भी लोग हो कि 2-2 नींद आप लोग सो के जब उठते हो तो हम लोग भोजन करते हैं 11 साढ़े 11 बजे हम लोग भोजन करते हैं, 12 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन 2-2 दिन 3-3 दिन 4-4 दिन सोते ही नहीं है, क्योंकि रोज फोन का हमेशा 10 मिनट अगला आ रहा, 10 मिनट अगले का रहा, 10 मिनट अगले का आ रहा है और उसके बाद प्रार्थना जुआ में लगे रहते हैं। सारी रात जागते रह जाते हैं, सारी रात जागना भी है और कल जो है प्रार्थना भी जाना है। क्या वहाँ भी सोना है मुझे? हालेलुया। लिखा है कि परमेश्वर की एक शक्ति तुम पर लगी रहती है। परमेश्वर की पलके, आज हमारी तुम्हारी पलके ऐसे पलक लेती है ना, मगर परमेश्वर 24 घंटा हम पर निगाही डाले रहता है। उसकी कई आंखें पलके लेती, हमारे बच्चों पर कहीं शैतान फाड़ ना खाए, मगर बच्चे उनके उल्टे सीधे जब दिक्कत में आते हैं तो फिर शैतान के जीवन में काम करने लगता है। अरे हम यीशु मसीह के दरबार में जाते थे, पहले चढ़िए थे, अब चढ़िए ही नहीं। अब क्या ऐसे समझता हूँ यीशु मसीह हमारे लिए बहुत क्या करते हैं? थोड़ा के वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन 3 अध्याय के 5वां पद। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, हाँ, परंतु संपूर्ण मन यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ, उसी को स्मरण करके सब काम काज करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहाँ तक तो अपने समझ सहारा नहीं लेना। आज लोग कह रहे नहीं हवा अगली दरबार अगले बुधवार जाएंगे, इस दिन जाएंगे उस दिन जाएंगे, और इस चीज का आप भरोसा नहीं रखते। वचन में लिखा है कि अपने समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन पे यहोवा पर भरोसा रखना है और उस पर भरोसा रखकर सारे काम काज करना है, तो हमारे लिए क्या करेगा? सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में ये बातें नहीं।
हालेलुया। आप बार बार इस चीज का समझते हैं, जानते हैं कि परमेश्वर का जिसे देता है उसके जीवन कोई घटी नहीं होती। परमेश्वर कह रहा है 6 दिन तुम खूब काम काज करिए, खूब काम काज करिए, और 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आइए, परमेश्वर की संगति में आइए, खुदा के पास आइए। आज हमारे जीवन में ये बात हालेलुया हालेलुया फिर तो बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बराबर संगति में अगर हम बने रहेंगे तो हमारे जीवन में खुदा आशीष। आज मैं बताना चाहता हूँ 38 साल का रोगी, बताइए 38 साल का रोगी, उसके कोई अंग नहीं हिल रहा था, मगर वो जो बैसादा कुंड कहलाती है वहां पर वो बना रहा, जहां परमेश्वर के स्वर्गदूत आया करते थे, हिलाया करते थे, वो बना रहा। और वहां पर ज्यादा लोग चंगे नहीं होते थे, भीड़ लगी रहती 10-10 हजार की, मगर एक ही लोग चंगा होते थे। 10,000 की भीड़ में एक लोग चंगा हो, आप पहले सोचिए। हालेलुया। आप लोग का ध्यान कहाँ है? 10,000 की भीड़ में एक व्यक्ति बराबर 10,000 की भीड़ होती है, ये इंतजार में आएगा, जैसे स्वर्गदूत उतरता था उसमें हिलाता था, हिलाने के बाद जैसे क्या है लोग उठते थे, चंगे हो जाते थे। मगर 38 साल का रोगी, उसने कहा कि कभी न कभी प्रभु मेरी जरूर ध्यान देगा और कभी न कभी कोई मुझे चंगा जरूर कर, और मुझे कोई स्कूल में जरूर डाल देगा। कोई अभिलाषा में था, तो पता है वो पैर लगते लगते वहां पर पहुंचा था फाटक के पास, और उसके बाद बहुत सारे लोग निराश होने लौटते थे कि आज मेरा नंबर नहीं लगा, क्योंकि उसके पहले लोग पूछ जाते थे। मगर प्रभु यीशु मसीह देखा कि इस पे कोई दया नहीं कर रहा, यीशु मसीह ने देखा कि कोई इस पे दया नहीं कर रहा है। इतना लोग और बहुत दिन से पड़ा हुआ है, 38 साल से रोगी पड़ा हुआ था, 38 साल से रोगी था और 38 साल से वहां पर पड़ा हुआ था। हालेलुया हालेलुया। नहीं वहां दर्शा दिया जाता कि 38 साल किसी का रोग हुआ था और 10 साल बाद प्रभु को जाना और तो कुंड के पास आया। वहां यही लिखा है कि 38 साल से पड़ा हुआ था वहां। हालेलुया। रोग में पड़ा था और वहां पड़ा था। हालेलुया। बताओ क्या जरूरत है 38 साल रोग कहीं चला जाता हो, मगर वो क्या ये था कि एक दिन परमेश्वर मुझे क्या करेगा, चंगा करेगा। कोई भी नहीं सुनने वाला है, लोगों से हाथ भी जोड़ सकती, क्योंकि उसका हाथ नहीं काम कर रहा, फिर कहता है हाथ में जोड़ रहा हूँ भैया मुझे डाल दीजिए, वो लेटा रहता था, कान कोई नहीं काम करता था, हाथ पैर सब कुछ काम कर रहा, उसका कोई अंग हिलता नहीं। हालेलुया। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे, देखने के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए। जब आने के बाद उसने समझ गया कि भाई मैंने सबसे बाबू भैया साहब कहा, मगर ये जो व्यक्ति आज पूछा है तो कह रहा हे प्रभु हे परमेश्वर आज तक मुझे कोई उस कुंड में की आवश्यकता है, उसे छुटकारा की आवश्यकता है, और कोई व्यक्ति वहां पूछे तो उसे कैसा महसूस हो? तो कह रहा हाँ प्रभु परमेश्वर का दर्जा दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा हाँ प्रभु आज तक कोई मुझे कुंड में नहीं डाला। प्रभु बोले क्यों नहीं डाला और तू क्यों नहीं है? बोला प्रभु हमारे पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है, मैं इसलिए प्रभु मैं वहां पर नहीं जा सकता हूँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कह रहे कि ठीक है 38 साल हो गए। बोला हाँ। बोले क्यों? बोले प्रभु हमारे के पहले हम जब वहां पर पहुंचते नहीं थे, उसके पहले स्वर्गदूत पहुंचता था और वो पानी को हिलाया करता था और लोग उससे कूद जाया करते, चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम से नहीं कहा, प्यार से नहीं कहा, डांटा है यीशु मसीह, हे दुष्ट आत्मा, हे बीमारी इसके जीवन से बाहर हो जा और तू खड़ा हो, उठ। जब प्रभु डांटे तो उसके जीवन
जीवन से जो दुष्ट आत्माएं थी वो निकल कर बाहर हो गई और तुरंत रोग चंगा हो गया। आमीन। खबर पड़ने लगी है। आज आप लोगों को जन जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ तांत्रिक के पास जाएंगे, वहाँ मौलवी के पास जाएंगे। हालेलुया। इतनी बड़ी बीमारी, 12 वर्ष की लहू बहने वाली कितनी बड़ी बीमारी, 12 वर्ष से वो इंतजार किया। 18 वर्ष से कुबरी एक स्त्री थी, वो 18 वर्ष से इंतजार किया। हालेलुया। लाजर 4 दिन कब्र में पड़ा था, सारे लोग 4 दिन इंतजार किए, मगर आप लोगों को 1 घंटे के लिए। हालेलुया। 1 साल 6 महीना 2 साल के लिए बाइबल में जो चीज लिखा है उसी पूरा होगा। हालेलुया। अब प्रभु को छोड़ दें। हालेलुया। हमें मेरे प्रिय बहनों भाइयों प्रभु में बना रहना है। वचन लिखा जो अंत तक क्या रखेगा, धीरज रखेगा, वही परमेश्वर को देखिएगा। अंत तक हमें धीरज रखना है। ऐसी बीमारी जो नहीं है, जो परमेश्वर के अधिकार में ना हो, कौन सी ऐसी बीमारी, जब परमेश्वर ने एक मनुष्य के द्वारा अपने एक दास के द्वारा तुम्हारे जीवन की क्या बीमारी नहीं ले सकती है और कमी मेरी है, मैं उसको पाल रखा हूं। मैं अपने बेटी बेटों को तड़पना देखना चाहता हूँ, अपने पति को तड़पना देखना चाहता हूँ, अपनी पत्नी को तड़पना देखना चाहता हूँ। सारी मेरी कमी है और जिस दिन वो कमियां परमेश्वर पर सौंप दोगे, मैं कह रहा हूँ सदियों आनंद और मदद। आमीन। अगर जिस व्यक्ति के पास हमेशा नहीं आओगे, एक मनुष्य जो है पिघल जाता है, कितना बड़ा घमंड हो, तो परमेश्वर एक मनुष्य के पास हमेशा जाकर रोज हाथ जोड़ो, कितनी बड़ी तुमसे दुश्मनी हो, तो एक दिन कहेगा बताओ क्या बात है यार भाई, तू हमेशा हाथ जोड़ता रहता, हमेशा परेशान करता, बता क्या जरूरत है यार, बता मेरे लिए जो हो। हालेलुया। जब उसके पास आओगे, हमेशा घुटने टेकोगे और हमेशा फरियाद करोगे, तो परमेश्वर के बताओ मेरे बच्चों की क्या आवश्यकता है। वो तुम्हारे बोलने से पहले सब कुछ जानता है कि हमारे बच्चों, बाइबल में लिखा है कि हम सब कुछ जानता हूँ, मगर इसलिए वचन में लिख दिया कि मांगो, मुंह खोलो, क्या तुम्हें चाहिए। हो सकता है कि और तुम कुछ मांगो, बाकी मैं सब कुछ जानता हूँ कि तुम्हें क्या आवश्यकता है, मगर क्या कि कम से कम ये गवाही बने कि हम जो कुछ मांगे तो प्रभु हमें दिया, हमें अपने चंद का मांगा। हालेलुया। और बहुत जगह और लिखा वचन में जब हम पढ़ते हैं, याकूब की पत्री हम पढ़ते हैं तो